Hello everyone, welcome to my channel. And today we are going to start exercise 3.2 Understanding Quadrilaterals. Chapter 3 है. Exercise 3.1 कंप्लीट किया था. Exercise 3.2 स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है and we have to find the value of x. x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखिएगा इट्स अ पॉलीगॉन और ये ट्रायंगल है 3 साइडेड. ओके 1 2 3 सेगमेंट्स है, क्लोज्ड है. और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स जो 125 125 और x है. तो ये जो x है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके तो यहाँ पे देखिएगा हम लोगों को मालूम है कि फॉर्मूला क्या है. सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री. चाहे वो 3 साइडेड हो, 4 साइडेड हो या 5 साइडेड हो. क्यों? अगर आप एक यहाँ पे देखिएगा ये y पॉइंट समझिए. तो y से अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया पॉइंट, आप पहले जाएंगे z पे, फिर जाएंगे x पे एंड बैक टू y. ठीक है, तो ये गोल घूम के आप y पे ही पहुंचोगे. इसका मतलब क्या हुआ कि एक पूरा कंप्लीट टर्न हम लोग कंप्लीट करते हैं. इजंट इट? ये पूरा यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे z पे आ गए, y से स्टार्ट किया z पे आ गए, z से फिर फर्दर x पे और फिर बाद में y पे. वैसे ही आप z से स्टार्ट करेंगे तो z टू x, x टू y और बैक टू z. तो ऐसे पूरा एक 360 वाला टर्न लेते हैं. इसीलिए सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्रीज, क्योंकि ये कंप्लीट टर्न है. यही है बेसिक फंडा इसका. तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. तो x का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. तो ये दो टाइप में हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे देखिएगा 125 और y जो है वो लीनियर पेयर है, z और ये 125 लीनियर पेयर है, w और x भी लीनियर पेयर है. करेक्ट है ना. तो 125 और y लीनियर पेयर है, तो ये जो इंटीरियर एंगल है वो क्या होगा? ये अगर 125 है तो ये होगा 55. अगर 125 है तो z होगा अगेन 55. तो 55 प्लस 55 प्लस w इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. करेक्ट. तो हमें w का वैल्यू मिलेगा. अगर w का वैल्यू मिल गया तो x का वैल्यू तो इजीली फाइंड आउट कर सकते. तो पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला इजी वाला देख लेते हैं. ओके यहाँ पे देखिएगा 125 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, बिकॉज ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर है. तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 125. करेक्ट. y इज इक्वल टू 180 माइनस 125 होगा. करेक्ट है ना. तो 180 माइनस 125 क्या होता है? y इज इक्वल टू 55 डिग्रीज. आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें y मिल गया 55 डिग्रीज. ओके इतना तो पता चल गया. अभी z का भी सेम है. z इज इक्वल टू 180 माइनस 125. क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों जो है z और 125 लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर यानी क्या है? सम ऑफ द लीनियर पेयर्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ये हम लोगों ने 7th में पढ़ा था. तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्रीज. तो 180 माइनस 125 क्या होगा? 55. यहाँ पे भी 55 आ गया और ये भी 55. तो ये 55 और ये 55. तो W हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? इफ वी कंसिडर दिस एज ट्रायंगल, 3 साइडेड है ये, तो ट्रायंगल कंसिडर कर सकते. तो Z प्लस वाई प्लस डब्ल्यू क्या होता है? 180 डिग्रीज. करेक्ट है ना. सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज. तो 55 तो Z है वो, प्लस ये जो Y है वो अगेन 55 है, प्लस W जो इंटरनल एंगल है यहाँ पे इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. अब तक तो सब क्लियर है. करेक्ट. तो 55 प्लस 55 क्या होगा? 110 होता है, प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है ना. नो कंफ्यूजन. अभी नेक्स्ट. तो W इज इक्वल टू 180 प्लस है 110, तो अपोजिट साइड में आते ही माइनस हो जाता है. तो 180 माइनस 110. करेक्ट. तो यहाँ पे देखिएगा 180 माइनस 110 क्या होता है? 70 डिग्रीज. तो W हो गया अपना 70 डिग्रीज. अगर W 70 है और x उसका लीनियर पेयर है, यानी क्या हो गया?
W plus X is equal to 180 डिग्रीज, करेक्ट, ठीक है ना। तो W plus X is equal to 180 डिग्रीज, यानी कि W हमें मिल गया 70 और 180 से अगर 70 माइनस किया तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो x का वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट, 180 माइनस w यानी 70, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो अभी हमें x का वैल्यू मिल गया। थोड़ा लेंदी है प्रोसेस, अगर आपको मालूम नहीं है सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360, तब आप लोग ये इजीली यूज कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तब आप लोग ये दूसरा वाला मेथड यूज कर सकते हैं जो हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया था। ये देखिएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्रीज। मालूम है ना, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक पॉलीगॉन से, अभी बताया मैंने कि अगर आप स्टार्ट करोगे इस पॉइंट से तो पूरा घूम के वहीं पे आ जाते हैं, यानी पूरा 360 डिग्रीज टर्न होता है, करेक्ट। तो इसका एक्सटीरियर सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, 360 डिग्रीज, यानी कि 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। जो तीनों एक्सटीरियर एंगल्स है दैट इज इक्वल, सम उनका 360 होता है। तो 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360, करेक्ट। तो 125 प्लस 125 क्या होगा, 250 होता है, प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360, ये 250 जो है वो LHS में उसे RHS में लेकर आते हैं, तो 360 माइनस 250 होगा। 360 माइनस 250 क्या होगा, x इज इक्वल टू 110 डिग्रीज, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तो आप कर ही लोगे, x इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। यहाँ पे क्या आया था, x इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो ये दो बेस हैं, आप लोग कोई भी बेस यूज करके सॉल्व कर सकते। अगर आपको बताया कि क्वाड्रिलैटरल फॉर्मूला यूज करके करना है या फिर पॉलीगॉन का फॉर्मूला, तो आप लोग ये ही करना पड़ेगा। अगर नहीं बोला है तो आप लोग इजीली ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये एक पेंटागन है ना। पेंटागन कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 साइडेड है। इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कितने साइड हो। यहां से अगर स्टार्ट किया पॉइंट, जर्नी अगर किसी ने यहां से स्टार्ट किया तो यहां इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे एक्स पे आ गए, फिर यहाँ पे और बैक टू दैट सेम पॉइंट, यानी कि ये पूरा जो घूम के 360 डिग्रीज घूम के आ जाते हैं कोई पॉलीगॉन में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पॉलीगॉन का एक्सटीरियर जो एंगल्स होते हैं वो 360 वाले ही होंगे, ठीक है। क्या होंगे, 360 डिग्रीज। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ओके। तो अभी क्या है, ये 360 डिग्री है, यानी कि 90 78 x 90 प्लस 60 क्या होगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी इन पांचों का सम जो है वो 360 डिग्रीज होगा। 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ले लो, आंसर वही आएगा, ठीक है। इन चारों का एडिशन सम क्या होगा, ओके। यहाँ पे देखिएगा 150 है, 90 प्लस 60 इज 150 और 90 प्लस 70 इज 160। 150 प्लस 160 क्या होगा, 310 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 और इसे माइनस करेंगे, LHS में है RHS, माइनस 310 होगा। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 310 क्या होता है, 60 माइनस 10 इज 50, 3 माइनस हो गया। तो x इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। क्या होता है, x इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ठीक है। तो ये फर्स्ट का A और B दोनों हम कंप्लीट हो गए। अभी सेकेंड पे जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ओके।
रेगुलर पॉलीगॉन यानी क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल. ओके, रेगुलर पॉलीगॉन यानी ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल्सो द एंगल्स ऑल्सो आर इक्वल. ओके, तो सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होंगे. तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला मालूम है एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का. वो क्या है, हमें मालूम है कंप्लीट जो साइकिल है वो 360 का होता है. तो ईच साइड कितने हैं, 9. इसमें साइड्स कितने हैं, 9 है. तो ईच साइड का एंगल कितना होगा. ओके, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन. एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ साइड्स. तो 360 यहाँ पे 9 है, 9 साइड्स यानी 360 बाय 9 होगा. तो मेजर ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू 360 बाय 9. इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 0 0 यानी 40 डिग्रीज. तो मेजर ऑफ ईच एंगल जो होगा वो क्या होगा, 40 डिग्रीज. अगर 9 साइड्स है रेगुलर पॉलीगॉन में तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 40 डिग्रीज होगा. बहुत ही सिंपल है ये. ओके, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो फुल मार्क्स. सब क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड का तो नंबर ऑफ साइड्स 15 है, यानी कि ये पॉलीगॉन में 15 साइड्स हैं. और सिंस ये रेगुलर पॉलीगॉन है इसका मतलब ये हो गया कि उसका साइड्स का जो लेंथ है वो सेम होगा, एंगल्स भी सेम होंगे. तो मेजर ऑफ ईच एंगल क्या होगा, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स. तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स 15 है, तो 360 अपॉन 15 क्या होगा. ओके, इसे सिंप्लीफाई करते. 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20. तो मेजर ऑफ ईच साइड इज 24 डिग्रीज. ईच एंगल क्या होगा, सॉरी मेजर ऑफ ईच एंगल क्या होगा, 24 डिग्रीज. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्रीज. यहाँ पे देखिएगा उल्टा, वहां पे साइड्स दिए थे, कितने साइड्स है, तो यहाँ पे क्या है, साइड्स नहीं दिए हैं, एंगल दिया हुआ है. तो क्या होगा कि एंगल की जगह पे हमें साइड फाइंड आउट करना है. ओके, कुछ डिफरेंस नहीं है, 360 अपॉन एंगल करना है तभी हमें साइड मिल जाएगा. तो मेजर ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्रीज है, करेक्ट है. तो मेजर ऑफ ईच एंगल फॉर्मूला क्या है, मेजर ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स. तो इस नंबर ऑफ साइड को हम लोग ऑपोजिट साइड में लेकर आते हैं और मेजर को डिनोमिनेटर में, ऑपोजिट साइड. तो वही होगा ना. तो नंबर ऑफ साइड्स जो है इज इक्वल टू 360 अपॉन एंगल. एंगल क्या दिया है, 24 डिग्रीज. तो 360 अपॉन 24, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30. ओके, तो 15 विल बी द नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 15 है. 15 डिग्रीज मत लिखिएगा. अभी हम लोग जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. ये जो एक्सरसाइज है फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये. फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्रीज. ओके, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्रीज. अरे वाह, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है. ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्रीज. तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है, तो 180 माइनस 165 जो है वो एक्सटीरियर एंगल होगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखिएगा मैंने ड्रॉ किया है, ये अगर 165 है, करेक्ट, तो ये अपना स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट है ना, ये अपना स्ट्रेट लाइन है. तो इंटरनल एंगल क्या होगा, अगर इंटीरियर एंगल 165 तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के बाद जो बचा हुआ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, वो होगा 180 माइनस 165. 180 माइनस 165 क्या होगा, 15 डिग्रीज. तो हमें ये मिल गया एक्सटीरियर एंगल. इंटीरियर अगर एंगल दिया है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना बहुत इजी है. ओके, तो फिर 180 माइनस 165 यानी 15 डिग्रीज मिल गया. तो अभी क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ साइड्स. एंगल्स दिया है तो साइड फाइंड आउट करना बहुत इजी है.
तो मेजर ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360, यहाँ पे नीचे ये डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं एंगल, तो 360 अपॉन 15 हो गया। तो यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है ना। अभी क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो 24। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गया, 24। ओके, अगर 15 एंगल है तो नंबर ऑफ साइड्स 24। ये सेम क्वेश्चन है, ट्विस्ट एंड टर्न करके दिया है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें नंबर ऑफ एंगल दिया था 24 डिग्रीज और साइड्स हो गए थे 15। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ साइड्स इज 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 55th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन है, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is as 22 degrees? अच्छा, एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्रीज होगा और पॉलीगॉन हो सकता है क्या रेगुलर? ओके, देखते हैं हो सकता है कि नहीं। हो सकता होगा क्या? 22 डिग्रीज यानी 360 अपॉन 22 आएगा नंबर ऑफ साइड्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 22, क्योंकि 22 इज द एंगल गिवन। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई 2 11 जा 22, 2 180 जा 360, करेक्ट है ना। तो 180 अपॉन 11, तो 180 अपॉन 11 अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा, नहीं होगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स जो है वो डेसिमल में हम लोग कभी नहीं लेते। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्रीज, क्योंकि ये जो 360 है वो 22 अगर डिवाइड किया तो कंप्लीटली नहीं जाता। इफ डिवाइजर इज 22, 360 इज द डिविडेंड, वो कंप्लीटली नहीं जाता है, हमें क्वोशंट होल नंबर नहीं मिलेगा, इसीलिए वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट बी में है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? वाई? अच्छा, तो 22 डिग्रीज इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? ओके, तो 180 माइनस 22 क्या आ जाएगा? 180 माइनस 22 158 डिग्रीज आता है। ओके, 180 माइनस 22 158 डिग्रीज आता है। तो 360 अगर डिविडेंड है, 158 इज द डिवाइजर, वो कंप्लीटली नहीं जाएगा। 158 इज द एक्सटीरियर एंगल, करेक्ट। ये इंटीरियर एंगल है तो माइनस किया और हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट किया। तो अगर 360 से डिवाइड किया 158 को तो हमें होल नंबर नहीं मिलता है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, वो नहीं मिलेगा, डेसिमल में आता है। सो इट कैन नॉट बी अ रेगुलर पॉलीगॉन if the interior angle is 158, if the exterior angle is 158 degrees। तो हम पहुंच गए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाई? यस, मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा? एक ट्रायंगल होगा, 1 2 एंड 3 सेगमेंट को ज्वाइन किया तो ट्रायंगल मिल गया, ये मिनिमम है। तो मिनिमम में अगर सभी एंगल सेम है, ट्रायंगल का इंटरनल एंगल इंटीरियर एंगल्स अगर ऐड किया तो कितना सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। ओके, तो 180 को अगर लोगों ने 3 एंगल्स होते हैं तो डिवाइड करते हैं 3 से, तो 180 अपॉन 3 क्या होगा? 60 डिग्रीज। हमें मालूम है कि तीनों अगर साइड सेम है, एंगल 60 डिग्रीज है ईच, तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। बिकॉज इक्विलैटरल क्यों? बिकॉज दिस ट्रायंगल हैज सेम साइड्स एंड सेम एंगल्स एंड सेम साइड्स, सो इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मिनिमम जो एंगल मेजर इंटीरियर एंगल होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगॉन का, वो क्या है? 60 डिग्रीज है। So you have to write this statement, okay? ये स्टेटमेंट लिखना होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन
with 3 sides. Least measure of an interior angle is 60 degrees. जब भी लिखते हैं तो क्लियरली लिखिएगा जो भी लिखते हैं. बी, इसमें सब क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन. अच्छा, इंटीरियर एंगल 60 हो गया तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा. यहाँ पे देखिएगा ना, एक्सटेंड किया, 60 इंटीरियर है तो एक्सटीरियर क्या होगा, 180 माइनस 60. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60. 180 माइनस 60 क्या होता है, 120 डिग्रीज. करेक्ट. तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा 120 डिग्रीज. मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंटीरियर एंगल अगर मिला तो उसे एक्सटेंड करने के बाद हमें एक्सटीरियर एंगल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि लीनियर पेयर है ना, तो सम होगा 180 डिग्रीज. तो यहाँ पे 60 डिग्रीज है तो एक्सटीरियर होगा 120 डिग्रीज. तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 120 डिग्रीज. ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा. तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज